The Enforcement Directorate has approached the Delhi High Court against the trial court's order granting bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and the hearing is currently underway. A bench comprising Justice Sudhir Kumar Jain and Justice Ravinder Dudeja is hearing the ED's challenge after an urgent motion was made by Solicitor General S.V. Raju. ASG Raju, appearing for the ED, prayed that the bail order be stayed. Abhishek Manu Singhvi, appearing for Chief Minister Kejriwal, argued that Supreme Court gave liberty to the trial court to grant bail, of course, to Arvind Kejriwal, and also said that the ED's request of stay on the bail is nothing but a cancellation of the bail. Ayush Sharma is joining us for more details on this story. Ayush, the hearing is currently underway. What is transpiring in the Delhi High Court? जी उदय, बिल्कुल अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट में ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो ऑर्डर कल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया वो एक परसर्व ऑर्डर है, यानी उसमें ईडी की बात नहीं सुनी गई, ईडी की दलीलें सामने नहीं पेश होने दी गई और उसके बिना ही ये ऑर्डर पास कर दिया गया। तो इसको जल्द से जल्द जो है उस पर स्टे लगाकर रोक दिया जाए। हालांकि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक उस ऑर्डर पर स्टे लग चुका है, लेकिन एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट में स्टे की मांग इस वक्त ईडी की तरफ से की जा रही है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो सीएम है उनको बेल मिलनी चाहिए। उसके कई ग्राउंड उन्होंने कल बताए थे दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में भी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कल बताई थी वो ये कि ईडी की तरफ से कोई मनी ट्रेल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। ये जो 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात हो रही थी उसमें 45 करोड़ रुपए बरामद होने की बात ईडी ने कही थी कि 45 करोड़ के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन आखिर वो सबूत है कहाँ, वो पैसा किसको दिया गया था, कहाँ से आया था, कहाँ गया, किधर खर्च हुआ, इसके बारे में ईडी अभी तक कोई जानकारी कोर्ट में नहीं रख पाई। और इसी के आधारों पर कल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी, लेकिन आज जब दिल्ली की हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है तो इस वक्त ये कयास लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इतनी जल्दी आसान नहीं होने वाली हैं, उनकी मुश्किलें इतनी जल्दी कम नहीं होंगी। अभी अरविंद केजरीवाल को कुछ और वक्त हो सकता है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताना पड़े। जी उदय, Is it likely that the order will come out today itself? क्या आज ही ऑर्डर आ सकता है या लगता है कि ईडी जो उन्होंने कल मांग की थी कि उनको ज़्यादा वक्त चाहिए वो हाई कोर्ट मान ले और हियरिंग जो है वो शायद सोमवार तक अब टल जाए? जी बिल्कुल, आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमति जताते हुए ये बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से वकेशन बेंच है, क्योंकि इस समय कोर्ट की छुट्टियां चल रही है, एक वकेशन बेंच बैठती है जो इन पूरे मामलों पे जो इमरजेंसी मैटर्स होते हैं इनकी सुनवाई करती है। अब इस सुनवाई में ईडी को वक्त मिल गया और अर्जेंट हियरिंग की बात जो ईडी ने कही थी उसको भी मंजूरी मिल गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बात कही गई कि इस पूरे केस में अर्जेंट हियरिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया। अब क्योंकि अर्जेंट हियरिंग हो रही है, कोर्ट ने एक टेम्पररी स्टे, जिसे हम कह सकते हैं कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक बेल ऑर्डर रिलीज ना हो, ऐसे एक टेम्पररी स्टे भी लगा दिया है, लेकिन परमानेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड स्टे अभी तक नहीं मिला है। जिस प्रकार से हियरिंग चल रही है, सुबह से हम लगातार न्यूज़ एक्स पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स न्यूज़ एक्स पे हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, उससे ये कयास कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आसान नहीं होंगी, क्योंकि कल होगा शनिवार और उसके बाद रविवार, यानी 2 दिन कोर्ट बंद रहने वाला है। अगर अगली तारीख सोमवार की भी मिलती है तो अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर दूसरी तरफ हम कहें कि उनके स्टे ऑर्डर पर हाई कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेता है तो वो सुरक्षित किया गया फैसला क्या आज रात को सुनाया जाएगा या सोमवार की सुबह अपलोड किया जाएगा, इस बारे में भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। यानी अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। हालांकि अगर एक्सट्रीम कंडीशन में देखा जाए और हाई कोर्ट ये बात बोल दे कि वो स्टे लगाने से इनकार कर देता है, ऐसे में भी ये ऑर्डर पहले रजिस्ट्रार के थ्रू जाएगा राउस एवेन्यू कोर्ट में। राउस एवेन्यू कोर्ट में जो बिल नोटिस तैयार होगा वो जाएगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास, ड्यूटी मजिस्ट्रेट से परवाना निकलेगा, वो जाएगा दिल्ली की तिहाड़ जेल में। यानी ये प्रोसेस इतना लंबा है कि आज रात को तो अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं मुश्किल है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.